गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द भुवनेश्वरी एड्यूवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां आपको दो इक्वेशंस दी गई थी, साथ में एक रिलेशन दिया गया था और उसमें एक थर्ड वेरिएबल की एंट्री थी। जहां आपने क्या करा, सबसे पहले आपने जो इक्वेशंस दी गई थी वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, देन उसको वैल्यू में पुट कर दिया जो आपको रिलेशन दिया गया था विद द थर्ड वेरिएबल, और एम की वैल्यू आपने निकाल कर दे दी। यहाँ तक की तो कहानी बड़ी अच्छी थी क्योंकि आपको दो इक्वेशंस दी गई थी। मैम, बट क्या हो अगर हमारे पास इक्वेशंस न हो? व्हाट इफ वी डोंट हैव द इक्वेशंस? नहीं हुई तो क्या होगा, बना लेंगे, कोई लैंग्वेज तो देगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ इसी तरीके का आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट कहता है, फिर आपसे रिपीट कर रही हूँ, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। चल, क्वेश्चन क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस अब सबको पता है, डिफरेंस इज ऑलवेज गेट बाय सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम द बिगर वन। डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैम? छोटे वाले को बड़े में से माइनस करके। डिफरेंस इज जस्ट अबाउट द अंतर, ठीक है ना? तो क्या दिया है आपको उसने? उसने कहा है कि जो डिफरेंस है, जो अंतर है किसका, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का, वो कितना है? 26 है। क्लियर है? इतना आपको दिया गया है, ठीक है जी। आगे उसने क्या कहा है आपसे? फिर वो कहता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है ना? अगली लाइन उसने क्या कहा? और जो वन नंबर है दैट मीन्स द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक। अब इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। मैम, अगर डिफरेंस कहा है दो नंबर का, तो वी हैव टू कंसीडर द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। डिफरेंस कहाँ है, ध्यान रखना। डिफरेंस कहाँ है तो आप अंतर निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। इफ यू आर रेडी टू राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, सो ये नेसेसरी है, इट इज मैंडेटरी टू मेंशन दैट x इज ग्रेटर देन y। आप डिफरेंस निकाल रहे हो, फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने डिफरेंस लिखा है और डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपका बड़े में से छोटा माइनस होता है, ठीक है? तो जब आपने बड़े में से छोटे को माइनस किया तो यू गेट 26। कितनी वैल्यू आई? 26 आई। तो इट इज अंडरस्टूड ना कि मैम एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई से। क्लियर है यहाँ तक? चलो, दूसरी वाली इक्वेशन मैम बहुत सिंपल है, आप खुद आइडिया लगाओ। द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो खुद सोचो ना भाई, बड़ा वाला नंबर ही तो होगा छोटे वाले नंबर के 3 गुना। सो द सेकेंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3y। यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। क्या लिखा? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, दैट मींस x minus y is equal to 26 where x is greater than y, ठीक है? और दूसरा मैंने लिखा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर वन, दैट मींस x इज इक्वल टू 3y। अरे भाई मैम तो बड़ा इजी हो गया। क्यों मैम? ऑलरेडी मेरे पास x की वैल्यू आ गई, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। सीधा लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट कर दो ना, तो कर दो। किसने मना करा? कितना आ गया? 26। दिस इज 2y इज इक्वल टू 26। मैम y y दोनों सेम है, सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस वन इज प्लस एंड दिस वन इज नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से बन गया, कितना आया? 2 आया, 2y आ गया। एंड y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस मैम y इज इक्वल टू 13। कितनी आ गई वैल्यू? 13। कितनी वैल्यू आ गई? 13। चलो, अब इस 13 को करना क्या है, किस में रख दो? सेकंड इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसे थोड़ा प्यारा सा बना दूं, पता चला कुछ का कुछ लिख दो, ठीक है? किसका पुट करना है? सेकंड में। किसका पुट करना है? सेकंड में। और मैम देखो सेकंड इक्वेशन कितनी प्यारी है, x इज इक्वल टू 3y वेयर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y एज 30, दैट मींस 39। x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। बस खत्म कहानी, की लो बात। इससे ज्यादा इजी और क्या होगा? ठीक है, रिपीट करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, दैट मींस कोई एक नंबर आपका बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस निकालते ही ऐसे है, बड़े में से छोटे को माइनस करके। मैंने कंसीडर कर लिया x मेरा बड़ा है तो x माइनस वाई होगा।
ठीक है ना। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स दी है। तो मैम छोटा नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स करोगे तभी तो बड़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3y आ गया। क्लियर है इतना। चलो जी, आपने क्या करा, इसको इसमें पुट कर दिया, पुट करते ही y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को सेकंड वाले में पुट कर दिया, पुट करके x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन देखोगे, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बड़ा समझदार है और क्या कहता है जरा सुनो। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मैम सबसे पहले तो इसने बात कर दी किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल की। किसकी कर दी बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी एक एंगल बड़ा है, दूसरा एंगल छोटा है। एक एंगल बड़ा है, दूसरा एंगल छोटा है। देखो उसने क्या कहा आपसे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए ये वाला लार्जर क्योंकि उसने कहा है लार्जर। तो उससे पहले तो मुझे ये पता है मैम कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो वो मेरा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल मेरा 180 डिग्री का होता है, होता है। ठीक है। अब उसने कहा, क्या कहा, वो क्वेश्चन में कहना चाहता है कि अगर मैं देखूं तो जो मेरा बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से कितना ज्यादा है, कितना एक्सीड करता है, 18। कितना करता है, 18। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपकी इस y में 18 को प्लस कर दूंगी तो क्या ये x के बराबर नहीं हो जाएगा। भाई इसका यही तो मतलब है, द लार्जर वन इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। कि इन दोनों का अगर तुम अंतर देखो, अगर तुम ये देखो तो मेरा बड़ा वाला नंबर छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन पूरा करते हैं। इसने कहा फाइंड द, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। क्या करनी है मैम, देखो फिर से आपके पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा है ना क्वेश्चन। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे प्लस करा 2y, इधर लेके गए माइनस कर दिया, माइनस करते ही हमारे पास कुछ ऐसा आया, कैसा आया, ऐसा आया। ऐसा आते ही y की वैल्यू निकाली, डिवाइड कर दिया, 1 टाइम्स 8 टाइम्स 1 टाइम 81, कितना आ गया, 81। कितना आ गया, 81। मैम y की वैल्यू आ गई 81, कितनी आ गई बच्चों, 81। ठीक, कुछ नहीं करना। अब इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y जो आपकी निकल कर आई है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, हम देखो x की वैल्यू y की टर्म्स में लिखिए, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा हमें, तो मत करो, वैल्यू तो पुट करोगे। तो देखो x इज इक्वल टू y प्लस 18 आपको दिया गया है। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 81, जो कि 81 आपको दी गई है और आंसर आ गया 99। क्रॉस चेक करोगे तो यही आएगा, इधर 99 लिखो, इधर 81 लिखो, इन दोनों को प्लस करो, इट विल बी इक्वल टू 99। वही तो कर दिया, क्या लिखना मैम, यही तो लिखा है हमने। तो दोनों वैल्यू निकल कर आ चुकी है x एंड y की। ऐसे आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है। क्लियर है। कंटिन्यू रखिएगा अपने आप को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है।